बिना नंबरों के बीच में रात के 12:30 बज चुके थे। पहाड़ों के पीछे से उठती ठंडी हवा पूरे गांव को एक अजीब सन्नाटे में डुबो रही थी। देवदार के लंबे पेड़ों के बीच बसे उस छोटे से पहाड़ी गांव में वैसे तो हर रात जल्दी नींद उतर आती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव का माहौल कुछ बदल गया था। लोग रात गिरते ही अपने घरों के दरवाजों पर मोटी लकड़ी की सलाखें डाल देते थे। हवा में एक दबी हुई बेचैनी तैरती रहती थी। कोई नहीं जानता था कि असली डर किस बात का था, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते कि पहाड़ की चोटी पर जो पुराना मकान है उसमें अब भी कोई रहता है। वही मकान जहां सालों पहले हुए एक रहस्यमयी हादसे ने पूरे इलाके को हिला दिया था। इसी गांव में रहता था अर्नव, 22 साल का लड़का जो शहर में पढ़ाई कर रहा था और छुट्टियों में वापस गांव आया था। अर्नव का बचपन से ही उस पुराने पहाड़ी मकान को देखकर दिल डर से धड़कता था। बचपन की एक याद उसके भीतर गहरी छपी थी। एक बार उसने उस मकान की तरफ देखा और उसे लगा था कि खिड़की पर कोई सफेद साया खड़ा होकर उसे घूर रहा है। उस रात वह हंसपना कई बार आया था। बढ़ते उम्र के साथ ने मान लिया कि वो बचपन का भ्रम होगा, लेकिन गांव वालों के चेहरों में जोर वह लौट कर आया। उसे देखकर भीतर से बेचैनी बढ़ने लगी। अर्नव का बचपन का दोस्त विवान बोला, तू आया हुआ है, चल रात को पहाड़ के रास्ते चलते हैं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। अर्नव ने झिझकते हुए पूछा, कहीं पुराने मकान की तरफ तो नहीं? विवान ने हंसते हुए कहा, अरे तू अब भी उससे डरता है? अर्नव ने सिर हिला दिया, लेकिन मन में डर की धार अब भी चुभ रही थी। शाम ढली, सूरज पहाड़ों के पीछे उतर चुका था। पूरा गांव धुंधले धुएं सा लगने लगा। ठंड इतनी थी कि सांस भी भाप जैसी दिख रही थी। विवान ने हाथ में टॉर्च पकड़ी और दोनों पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। आसमान में आधा चांद था, जिसकी फीबल रोशनी पहाड़ी रास्ते पर पड़कर अजीब परछाइयां बना रही थी। चलते चलते अर्नव को महसूस हुआ जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो सिर्फ हवा का झोंका था। विवान बोला, मैं तुझे एक चीज बताने लाया हूं। पिछले 2 महीनों में 3 लोग उस पहाड़ी मकान के पास गए और वापस लौटकर ठीक नहीं रहे। एक बेहोश मिला, दूसरे को बोलने में तकलीफ होती है और तीसरा तीसरा आज भी पागलों की तरह हंसता रहता है। अर्नव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्यों? उस मकान में है क्या? विवान ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि टॉर्च बंद कर दी। अचानक अंधेरा छा गया, घोर गाढ़ा जानलेवा अंधेरा। अर्नव चौंक पड़ा। पागल हो गया है क्या? टॉर्च क्यों बंद की? विवान ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि आगे रोशनी दिखाई दे रही है। अर्नव ने आंखें गिराईं। सचमुच उस पुराने मकान की दिशा में ऊपर एक बहुत हल्की पीली सी रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई लालटेन टंगी हो, लेकिन वह रोशनी स्थिर नहीं थी, हिल रही थी ऊपर नीचे, जैसे कोई उसे लेकर चल रहा हो। यह तो सालों से बंद पड़ा है, अर्नव बोला। अंदर कौन हो सकता है? विवान ने फुसफुसाकर कहा, यही तो समझ नहीं आ रहा। दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे, मगर जैसे जैसे वे मकान के पास पहुंचते हवा ठंडी होती जाती और अंधेरा और भी भारी लगता। पुराने मकान के चारों तरफ उगी जंगली घास पैर तक आ रही थी। लकड़ी की दीवारें काली पड़ चुकी थीं। खिड़कियों के पल्ले टूटकर लटकते हुए हवा में चरमराते थे। अर्नव ने पहली बार मकान को इतनी नजदीक से देखा और उसकी धड़कन जैसे रुकने लगी। उसे लगा मानो मकान उसे घूर रहा है, उसकी ओर झुक रहा है, उसके सीने पर बैठ रहा है। अचानक दरवाजा अपने आप चर्र आवाज से खुल गया। विवान टॉर्च ऑन करने ही वाला था कि उसी समय मकान के अंदर से पीली रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई हाथ में लालटेन लेकर अंदर चलता हुआ घूम रहा हो, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। अर्नव ने हिम्मत कर पूछा, कोई अंदर है क्या? कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी और भीतर से हल्की खटखट की आवाज। दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से अंदर कदम रखा। हवा में नमी और मिट्टी की महक घुली थी। पुराने फर्श पर चलते ही धूल उड़ती। दीवारों पर काई उगी हुई थी। रोशनी ऊपर की मंजिल से आ रही थी। लगता है कोई ऊपर है, विवान बोला। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। प्रत्येक सीढ़ी उनकी सांसों को भारी करती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने जिस कमरे में रोशनी देखी थी उसका दरवाजा आधा खुला था। अर्नव ने धीरे से धक्का दिया। कमरा खाली था। सिर्फ कमरे के बीच में एक लालटेन रखी थी, जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था जिसने उसे जलाया हो। यह कैसे संभव है? विवान फुसफुसाया। अर्नव ने लालटेन को ध्यान से देखा। उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे हवा का कोई असर ही नहीं। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज पड़ी थी। उस पर एक मोटी फटी हुई डायरी। अर्नव ने उत्सुकता से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था,
जो इस घर में प्रवेश करेगा वह इस घर से बंद जाएगा। अर्नव ने दूसरा पन्ना पलटा। ऊपर लिखा था, मैं मर चुकी हूं, पर फिर भी मैं यहां हूं। जो मुझे जगाएगा वह चैन से नहीं सो पाएगा। अर्नव घबरा गया। चल यहां से निकलते हैं। लेकिन तभी सीढ़ियों के नीचे से किसी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई धीमी चाल से ऊपर आ रहा हो। खट खट खट। दोनों के चेहरों से खून उतर गया। विवान ने फुसफुसाया, सीढ़ियों पर कोई है। कदमों की आवाज और करीब आने लगी। वे बिना आवाज किए कमरे के एक कोने में खड़े हो गए। लालटेन की रोशनी में छायाएं बड़ी दिख रही थी। अचानक सीढ़ियों की आवाज रुक गई। पूर्ण खामोशी। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। और उसी क्षण कमरे के अंदर किसी महिला की चीख गूंज उठी। ऐसी चीख जिसे सुनकर दिल फट जाए। उसके बाद कमरे की दीवार पर बड़े बड़े हाथों के निशान उभरने लगे, खून जैसे लालटेन की लौ अचानक उछलकर लंबी हो गई। कमरे में अजीब परलौकिक ठंड फैली। अर्नव ने विवान का हाथ पकड़कर कहा, यहां रुकेंगे तो मर जाएंगे। खिड़की से कूदते हैं। दोनों खिड़की तक भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर झांका, उन्होंने नीचे देखा कि जमीन पर कई काले साये खड़े हैं, मानो उनका इंतजार कर रहे हों। उन सायों की आंखें लाल चमक रही थीं। वह इंसानी शक्लें नहीं थी। विवान की आवाज कांप गई। ये क्या है? अर्नव जवाब नहीं दे पाया। और तभी पीछे से किसी महिला की आवाज आई, कहां जाओगे? ये घर तुम्हारा भी है अब। दोनों ने मुड़कर देखा। कमरे के बीचों बीच एक लंबी, बेहद पतली, सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था, आंखें खाली गड्ढों जैसी। वह लालटेन की लौ में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अर्नव ने जोर से चिल्लाया, भाग विवान। दोनों खिड़की से कूद गए। नीचे चोट लगी, मगर जिंदगी बचानी थी। उठकर वे पहाड़ से नीचे की ओर भागे। पीछे से वह महिला चीखती हुई दौड़ी। उसकी चीख पहाड़ों में गूंज रही थी। भागते भागते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह महिला हवा में तैर रही थी। तेजी से उनकी ओर विवान लड़खड़ा गया। अर्नव उसे उठाने गया, लेकिन तभी महिला साया बनकर सीधे विवान पर टूट पड़ी। विवान चीखता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। अर्नव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह गांव तक भागता हुआ पहुंचा, दरवाजा बंद किया और बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों ने उसे पाया, वह बुरी तरह कांप रहा था। उसने पूरी घटना बताई, मगर विवान नहीं मिला। पूरे जंगल में खोज की गई, लेकिन विवान का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ एक फटी हुई सफेद साड़ी का छोटा सा टुकड़ा मिला, जिस पर जला हुआ खून लगा था। कुछ दिनों बाद रात को अर्नव को दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोल। वह विवान की आवाज थी। अर्नव डर के मारे कांपने लगा। उसने आवाज दी, विवान तू कहां था? बाहर से आवाज आई, मैं वापस आ गया हूं, दरवाजा खोल। अर्नव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, लेकिन उसने पहले झिरी से बाहर झांका। वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ एक लंबी सफेद साड़ी वाला साया खड़ा था, जिसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी। और फिर उसी फटे चेहरे से विवान की आवाज निकली, मैंने कहा दरवाजा खोल। अर्नव चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। उस रात के बाद अर्नव गायब हो गया। गांव वालों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन सिर्फ पहाड़ी मकान की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य मिला। वह घर अब 2 नए मेहमानों को मिल गया है। उस रात से उस मकान की खिड़कियों पर 2 परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं, एक लंबी सफेद साड़ी वाली महिला और दूसरी सिर झुकाए खड़ा एक लड़का। और जब रात का सन्नाटा गहरा होता है, दूर से 2 आवाजें सुनाई देती है, दरवाजा खोल।